नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बहुत एक्साइटेड हैं, मुझे पता है। वो कल ऑफ़र ही ऐसी आई है और उसमें भी दो ऑफ़र तो ऐसी थी। एक तो वो लकी ड्रॉ वाली और दूसरी जैसे अभी आप ये पोस्टर में देख रहे हो, ग्रो योर नेटवर्क विद इनक्रेडिबल इंडिया ऑफ़र। और कल मैंने आपसे वादा किया था कि ये ऑफ़र के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं। हालांकि देखो, पोस्टर पे सब कुछ मेंशन है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके मन में अभी भी डाउट है और आप पूछना चाहते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए जो पोस्टर के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। उसके मुताबिक आपको सारा कुछ शॉर्ट एंड सिंपल शांति से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान करवा सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए, अभी आप ये जो पोस्टर स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें सिंपल सबसे पहले तो ऑफ़र क्या है ये समझ लीजिए कि आपको अगर ये ऑफ़र में पार्टिसिपेट करते हो, मतलब कि आप इसमें एलिजिबल होते हो, तो आपको क्या मिलने वाला है? 3 डेज़ 2 नाइट्स लग्जरी स्टे इन इंडिया। अब स्टे इन इंडिया मतलब कोई भी कोने में होगा, इंडिया के कोई भी कोने में। और कंपनी ने पोस्टर में लिखा हुआ है कि वो लोकेशन आपको शेयर कर देंगे कि वो लोकेशन में से आप चाहो वो लोकेशन आप चूज़ कर लीजिए कि आपको कहाँ घूमने जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्ट में रहते हो तो वेस्ट जोन का ही कोई लोकेशन सिलेक्ट करिए। आपकी इच्छा नॉर्थ में कहीं घूमने जानी है, वहाँ करिए। मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपको जो लोकेशन पसंद है आप वहाँ पर घूमने फिरने जा सकते हो। घूमने फिरने का मतलब कि ये जो होटल का स्टे है और वहाँ का जो फूड है वो कंपनी के खर्चे में रहेगा। और जो लोकेशन आप सिलेक्ट करोगे वो लोकेशन पहुँचने का खर्च वो आपका खुद का रहेगा। ठीक है, तो ये एक तो पहले सिंपल समझ लीजिए कि ऑफ़र में अगर आप एलिजिबल हो जाते हो पार्टिसिपेट करके तो आपको ये चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, अब ये ऑफ़र में एलिजिबल होने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ज़रा ध्यान से आप समझ लीजिए। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है? आपको खुद के 60 पीवी पर मंथ करने हैं और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? टोटल 150 पीवी इन अप्रैल और मई। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर, हमने मान लीजिए कि अप्रैल में 40 पीवी किए और मई महीने में 80 पीवी किए, तो चलेगा क्या? जो बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो, आपको 60 पीवी तो एटलीस्ट करने ही है दोनों महीने में। 60 से ज़्यादा कर लो चलेगा। और दूसरी एक खास बात ख्याल रखनी है, आपका वो जो इन्वॉइस होगा 60 पीवी का, वो सिंगल इन्वॉइस होना चाहिए। पूरे महीने में कभी भी करिए, इसमें कोई डेट का बंधन नहीं है। आप चाहो वो तारीख पे करिए। ठीक है, अप्रैल में पूरे महीने में कभी भी कर लीजिए, मई महीने में कभी भी कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 60 पीवी का एक इन्वॉइस आपका सिंगल होना चाहिए। उसके ऊपर आप जितने भी इन्वॉइस कर लो, आपकी मर्जी। तो ये एक पहली कंडीशन तो आपको करनी है क्योंकि इसमें सिंगल इन्वॉइस लिखा हुआ है। और दूसरा कंडीशन क्या है? आपके अपनी 6 डाउनलाइन से 100 पीवी करवाने हैं। और डाउनलाइन 100 पीवी सिंगल इन्वॉइस या मल्टीपल इन्वॉइस, कितने भी इन्वॉइस में कर सकती है। उनके लिए कोई बंधन नहीं है कि 100 पीवी उनको सिंगल इन्वॉइस में ही करने हैं। ठीक है, अप्रैल में 100 पीवी करने हैं और या तो मई में 100 पीवी करने हैं। वो कंबाइन में आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से डाउनलाइन से करवाना है। अगर ये दो चीज़ आप करवा लेते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। चलिए, अब सारी टर्म्स एंड कंडीशन शांति से समझ लीजिए। जैसे देखो, सबसे पहली तो दिस ऑफर इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। मतलब ये ऑफ़र अगर आप एलिजिबल होते हो और आप बोलोगे कि मेरी बदली में इनको भेजना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। दूसरा, ऑल 6 डाउनलाइंस मस्ट हैव ज्वाइन इन अप्रैल या तो मई महीने में, आउट ऑफ विच मिनिमम 2 डाउनलाइंस मस्ट डू 100 पीवी परचेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब इसका पूरा मतलब आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि आप जो भी 6 डाउनलाइन करोगे वो सबसे पहले तो आपकी फ्रंट लाइन में होनी चाहिए। मतलब कि उनको आपने स्पॉन्सर किया होना चाहिए, आपके नंबर के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और ये 6 की 6 नई डाउनलाइन होनी चाहिए, चाहे वो अप्रैल में ओपन हुई हो या मई महीने में ओपन हुई हो। 6 नई डाउनलाइन आपको ओपन करनी है और उसमें से आउट ऑफ विच मिनिमम 2 डाउनलाइन मस्ट डू 100 पीवी परचेस इन मंथ ऑफ अप्रैल। और वो 6 में से कम 2 डाउनलाइन ऐसी होनी चाहिए जिन्होंने अप्रैल महीने में 100 पीवी की परचेस की होगी। समझ रहे हो? मतलब पॉसिबल है कि आपकी अप्रैल महीने में सिर्फ 2 डाउनलाइन खुली है, आपने दोनों से 100 पीवी करवा लिए। और मई महीने में आपने 4 नई डाउनलाइन ओपन की और उनसे भी 100 पीवी करवा लिए, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अप्रैल में आपने 3 डाउनलाइन ओपन की, मई महीने में 3 डाउनलाइन ओपन की
सबसे 100 पीवी करवा दिए, एलिजिबल हो जाओगे। अप्रैल में आपने एक डाउनलाइन ओपन की और मई महीने में 5 डाउनलाइन ओपन की। दैट मीन्स अप्रैल में सिर्फ एक डाउनलाइन ने ओपन की और उसने 100 पीवी की और बाकी के 5 डाउनलाइन ने मई महीने में 100 पीवी करवा लिए। तो वो केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। पोस्टर में क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी मिनिमम 2 डाउनलाइन तो अप्रैल में ओपन होनी चाहिए और उनसे 100 पीवी का परचेस किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये खास बात आपको खास ख्याल रखनी है कि आपको एटलीस्ट ये तो क्राइटेरिया फुलफिल करना ही पड़ेगा। ऑल अचीवमेंट विल बी ऑन एक्चुअल पीवी, मतलब एक्चुअल पीवी। कभी कभी डबल पीवी की ऑफर आ जाती है, 100 पीवी एक्स्ट्रा की ऑफर आ जाती है, तो जो भी एक्स्ट्रा पीवी होंगे ये इसमें काउंट नहीं होंगे। दिस स्कीम इज वैलिड ओनली इन इंडिया, ये इंडिया के लिए ही है। ये ऑफर सिर्फ वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। और देखो ऊपर जो नोट लिखा है, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया, जोन वाइज लिस्ट ऑफ मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस इंडिया विल बी शेयर्ड सून, यू कैन चूज एज पर योर ऑन कन्वीनियंस। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो आप जहाँ रहते हो उसके नज़दीक का हो या कहीं लंबे का हो, आपकी मर्जी आपको कहाँ जाना है स्टे करने के लिए। तो ये कुछ कंडीशन हो गए, और भी कंडीशन के ऊपर ध्यान दे देते हैं। और क्या कंडीशन है इसके बाद अगर बात करें, लिखा है दिस ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 2 अप्रैल अंटिल मई 2023 बिजनेस मंथ है। मतलब ये ऑफर 2 महीने चलने वाली है। पहले महीने में एटलीस्ट आपको ये तो ख्याल रखना है कि 2 तो नई ऑनलाइन एटलीस्ट ओपन करनी है। 2 से ज़्यादा ओपन कर लो, एक ही महीने में 6 कर लो। हाँ देखो वो पॉइंट भी बताना भूल गया, आप एक ही महीने में कर लो तो भी चलेगा। 6 की 6 डाउनलाइन आप अप्रैल में ओपन करो, आप 6 के 6 डाउनलाइन से आपने करवा लिए 100 पीवी, आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आपका खुद का भी दोनों, लेकिन आपने अप्रैल में तो कर लिया 6 डाउनलाइन, आपने खुद के 60 पीवी भी कर लिए, लेकिन मई महीने में आपको अपना खुद का 60 पीवी का एक सिंगल इनवॉइस बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नहीं तो आप सोचोगे कि चलो मेरी 6 डाउन यही महीने में हो गई, मैंने 60 पीवी भी कर लिए, शायद में भी पॉसिबल है आपने खुद के 120 पीवी कर लिए रहेंगे अप्रैल महीने में, फिर भी आपको मई महीने में एटलीस्ट 60 पीवी तो करने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो। तीसरी पॉइंट क्या है, द ट्रैवल कॉस्ट शुड बी बॉर्न बाय डिस्ट्रीब्यूटर देमसेल्व्स। वो तो मैंने पहले आपको बता दिया, ट्रैवल की कॉस्ट आपकी रहेगी, होटल में रहना खाना का खर्चा कंपनी का रहेगा। ओनली स्टे एंड फूड विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी, एकोमोडेशन विल बी ऑन डबल शेयरिंग बेसिस। मतलब आप सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर हो तो जो भी रूम आपको दिया जाएगा वो शेयरिंग सिस्टम में दिया जाएगा। मतलब आपके साथ कोई और एक पार्टनर होगा वो रूम में, मतलब कि कोई और एक डिस्ट्रीब्यूटर और आप दोनों मिलके एक सिंगल रूम को शेयर करोगे। और जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, जो भी आपने लोकेशन सिलेक्ट किया है, तो उस टाइम में आपको वेस्टिज से आया हुआ एसएमएस वो होटल के रजिस्ट्रेशन डेस्क पे दिखाना है, आपकी वेस्टिज की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दिखानी है और वैलिड गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी देनी है। वेस्टिज की आईडी अगर है नहीं तो आप बिल्कुल भी डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है कि आपको अपना वेस्टिज का आईडी क्रिएट करना है, तो वो भी वेस्टिज का वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी ऐसी जो आपको बतानी थी। द पीवी ऑन एनी प्रोडक्ट रिटर्न विल बी, वो तो देखो सिंपल बात है कि आप अगर प्रोडक्ट रिटर्न कर दोगे एक बार एलिजिबल होने के बाद तो वो पीवी डिडक्ट हो जाएंगे, वो काउंट नहीं होंगे। और ये जो ऑफ़र है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है दोस्तों, जो आपकी नई जुड़ी है वो डाउनलाइन भी कर सकती है, मतलब कि 5% से लेके DUCD तक। मतलब आपने एक नई डाउनलाइन ओपन की, अब वो डाउनलाइन ने भी अपने नीचे कुछ डाउनलाइन ओपन करके ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा अगर आपने अपना पूरा क्राइटेरिया कर लिया है तो, और अगर उसने भी अपना क्राइटेरिया पूरा किया तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल हो जाएगा। मतलब काफ़ी सिंपल है। ऑफर कैन नॉट बी एन कैश, मतलब ये अगर आप घूमना फिरना नहीं चाहते हो और आप बोलोगे कि मुझे उसके बदले में कैश चाहिए तो कैश पॉसिबल नहीं होगा, आपको जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं घूमने के लिए, जो भी कंपनी ने लोकेशन डिसाइड की है उसमें से। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैंने इसमें कवर कर लिए, मैंने वादा किया था पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न बचे हैं तो आप बिल्कुल भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने के लिए। कल मैं और एक नया वीडियो ला रहा हूं कि CMD के ऊपर। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के माइंड में अब ये आ रहा है कि CMD तो देखो ब्लास्ट कर रहा है, जब से लॉन्च हुआ है पूरा बिजनेस ब्लास्ट हो गया,
लेकिन अभी भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिनको कैलकुलेशन की पता नहीं है कि सर हमें एक सिंपल बता दीजिए कि अगर हम एक बॉटल रिटेल करते या कंज्यूम करते तो हमें क्या प्रॉफिट होगा या कितना बेनिफिट होगा। तो देखिए 5% लेवल से लेकर DUCD तक का पूरा कैलकुलेशन आपको सभी को मालूम है, मेरा कैलकुलेशन के ऊपर मास्टरी है। तो एक सिंगल बॉटल का मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कि अगर 5% वाला डिस्ट्रीब्यूटर एक बॉटल रिटेल करता है तो उसे क्या बेनिफिट होगा, और वहीं पर कोई DUCD एक बॉटल रिटेल करेगा तो उसको क्या बेनिफिट लेगा। मतलब पर बॉटल का आपका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, वो सारी डिटेल में मैं बताऊंगा। बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है, तो उसके ऊपर भी हम कल बात करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो और भी आएगी कि अब कम पैसे में भी, मतलब 3000 रुपये से भी कम पैसे में हमारा 100 PV से ज़्यादा PV कैसे हो सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो पहले कौन सी वीडियो चाहिए कि 3000 से कम में 100 PV किस तरीके से करें, उसके ऊपर चाहिए, या CMD का सिंगल बॉटल पे 5% से लेकर DUCD को क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है उसके ऊपर वीडियो चाहिए। कमेंट में सिर्फ आप इतना लिख दीजिएगा, CMD कैलकुलेशन का वीडियो चाहिए तो CMD कैलकुलेशन लिख लीजिए, और अगर 100 PV बिलो 3000 कैसे हो सकता है उसका वीडियो चाहिए तो आप वैसे लिख दीजिए 100 PV बिलो 3000। तो जो कमेंट ज़्यादा होगी वो वीडियो कल जल्दी से मैं अपलोड कर दूँगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी डाउनलाइन में, और मिलते कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।